नमस्कार। आज हम देखेंगे आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इससे संबंधित पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में टेलीग्राम ग्रुप जीपीपी डॉक्टर चौहान पर मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लेक्चर शुरू करते हैं कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। यह 1957 में फ्रैंकल कोनरेड तथा सिंजर ने बताया था। इससे पहले तक ये कहा जाता था कि हर्षे एंड चेज ने जो 1952 में फाइनल डिस्कवरी किया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव किया था हर्षे एंड चेज ने फाइनली। लेकिन जो शुरुआत की थी उसकी ग्रिफ्थ ने की थी, है ना। ग्रिफ्थ ने किया था, जो उन्होंने 1928 में बताया था। उसके बाद एवेरी मैकलोइड एंड मैकार्टी ने 1942 में जो ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट किया था ट्रांसफॉर्मेशन का, उसके बारे में इन्होंने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन किस वजह से होता है। और फाइनली हर्षे एंड चेस ने बताया था 1952 में कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन 1957 में फ्रैंकल कोनरेड और सिंजर ने बताया कि नहीं, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। कौन कौन से वायरस है आज तो हम जानते हैं। जैसे फ्रैंकल कोनरेड ने तो टीएमवी टोबैको मोजैक वायरस पर बताया था, लेकिन इसके अलावा एड्स का वायरस, पोलियो का वायरस, या आप कह लिए हेपेटाइटिस का वायरस, इन सब में भी आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। यानी कि उसके अंदर सूचनाएं होती है जो अगली पीढ़ी में उन सूचनाओं को लेकर जाता है। अब हम देखेंगे कि इन्होंने फ्रैंकल कोनरेड और सिंजर ने कैसे सिद्ध किया कि टोबैको मोजैक वायरस में जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था टोबैको मोजैक वायरस पे। टोबैको मोजैक वायरस है, ये जो स्मॉल वायरस होता है, ये किस चीज का बना होता है? एक सिंगल मोलिक्यूल है, स्प्रिंग लाइक आरएनए। एक संरचना है, सिंगल मोलिक्यूल है और सिंगल स्ट्रैंड है, ये भी याद रखना। स्प्रिंग लाइक होता है ये रहा आपका। ये आरएनए होता है, ये बीच में होता है, इसके चारों तरफ एक कवर होता है सिलेंड्रिकल, प्रोटीन की कोट होती है, इसके चारों तरफ आवरण है प्रोटीन का। ठीक है, तो ये दो चीज से मिलकर बना है आरएनए और प्रोटीन का। अब इन्होंने सिद्ध किया कि कैसे आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है या प्रोटीन करता है, यानी कि सूचनाएं जो है इसकी संरचना से संबंधित वो आरएनए में है या प्रोटीन में है। इसको इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से सिद्ध किया था। और इन्होंने बताया था कि जहां पर डीएनए नहीं होता है जिस ऑर्गेनिज्म में, जैसे वायरस है, वहां पर आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। इन द एब्सेंस ऑफ डीएनए, आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने क्या किया कि एक केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा टीएमवी जो मोजैक वायरस है, टोबैको मोजैक वायरस, इसमें से आरएनए और प्रोटीन को अलग अलग कर दिया। ये प्रोटीन और आरएनए को इन्होंने अलग अलग कर लिया, सेपरेट कर दिया केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा। एक चीज और इन्होंने बताई कि जो टीएमवी की जो अलग अलग स्ट्रेन है, देखो टीएमवी के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, अलग अलग, जैसे कि टाइप ए मान लीजिए, जैसे हम वैरायटी देखते हैं प्लांट के अंदर, ऐसे ही वायरस के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। ए हो सकता है, टाइप बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। जैसे कोरोना के बारे में हम, कि पहले कोरोना चल रहा, उसकी वैक्सीन आ गई, फिर नए टाइप का कोरोना आ गया। वो जो नए टाइप का कोरोना आता है वो नया स्ट्रेन है कोरोना का। इसी तरह से टोबैको मोजैक वायरस के भी अलग अलग स्ट्रेन हो सकती है। तो इसको जो पहचानी कैसे जाएगी टोबैको मोजैक वायरस के अलग अलग स्ट्रेन, वो पहचानी जा सकती है कि जो बाहर की प्रोटीन कवर है उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसके द्वारा उसको पहचाना जा सकता है, कि उसका जो रासायनिक संगठन है उस प्रोटीन का, उसके आधार पर पहचाना जा सकता है। इसका अलग रासायनिक संगठन होगा और इसका अलग होगा प्रोटीन का। या जो इनके द्वारा बीमारी होती है, जो लक्षण दिखाई देते हैं पत्ती पर या पौधे पर, उनका पैटर्न अलग अलग होगा, वे अलग अलग तरीके से अपने लक्षण दिखाई देंगे, या इसके आधार पर पहचाना जा सकता है। तो इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए। जो पहला एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने इन्होंने क्या किया कि जो प्रोटीन और जो आरएनए है टोबैको मोजैक वायरस के, वो अलग अलग कर लिए।
इसके बाद बोथ वर यूज्ड, दोनों का प्रयोग किया इन्फेक्ट करने के लिए टोबैको लीफ को सेपरेटली अलग-अलग इन्फेक्ट करने के लिए। जैसे ये टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसकी प्रोटीन अलग कर ली और इसका आरएनए अलग कर लिया। इन्होंने देखा कि जब प्रोटीन को पत्ती के ऊपर इस पर रगड़ा जाता है या इस पे इन्फेक्ट कराया जाता है तो कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। लेकिन जब खाली आरएनए को इस पर इन्फेक्ट कराया जाता है या इस पर रगड़ा जाता है तो वायरस के सिम्पटम्स इस पर दिखाई देते हैं। और जो वायरस के सिम्पटम्स यहाँ पर दिखाई दिए, यहाँ पर नई प्रोजेनी भी, न्यू प्रोजेनी ऑफ वायरस भी उत्पन्न होती है। ठीक है? और वो सेम टू सेम ऐसी होगी जैसी ये थी। इसकी जो प्रोटीन कवर थी, यानी कि जो प्रोटीन की संरचना थी, तो जो यहाँ पर हमें वायरस मिलेगा उसकी प्रोटीन की संरचना, उसका केमिकल कंपोजिशन सेम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोटीन की जो संरचना है, जो उसका केमिकल कंपोजिशन है, उसको डिसाइड आरएनए करता है कि किस तरह की प्रोटीन बनेगी। तो आरएनए के अंदर वो सूचनाएँ होती है, वो इन्फॉर्मेशन होती है जो ये डिसाइड करता है कि इसके चारों तरफ किस तरह की प्रोटीन का कवर बनेगा। ये इन्होंने यहाँ पर सिद्ध किया। तो ये देखो, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्रोटीन की, इन केस ऑफ प्रोटीन सब यूनिट, जब इन्होंने प्रोटीन की सब यूनिट को अप्लाई किया पत्ती पर, तो देयर वाज नो सिम्पटम्स, कोई सिम्पटम्स नहीं दिखाई दिया पत्ती पर, ऑन द लीफ कोई पत्ती पर सिम्पटम्स नहीं दिखाई दिया। और नो प्रोजेनी वायरस, ना ही कोई प्रोजेनी वायरस यानी कि उसकी संतति वायरस की इन्होंने प्राप्त की। लेकिन जब आरएनए पार्ट को इन्होंने अप्लाई किया तो वह इन्फेक्शन करता है। ये कर दिया, यहाँ पर पत्ती पर इन्फेक्शन कर दिया और सिम्पटम्स दिखाई दिए। इसके अलावा पत्ती पर नए फ्रेश प्रोजेनी ऑफ टीएमवी, उसकी नई संतति भी इन्होंने प्राप्त की। और जो नई संतति प्राप्त की यहाँ पर, उसका जो प्रोटीन कंपोजिशन था वो सेम टू सेम इस तरह का था, यानी कि आरएनए डिसाइड कर रहा है कि किस तरह की प्रोटीन बनेगी। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कि इन्होंने 2 स्ट्रेन लिया, अलग-अलग टोबैको मोज़ेक वायरस की 2 स्ट्रेन ली इन्होंने। 2 स्ट्रेन का मतलब इसके अलग-अलग उपभेद, हिंदी में बोलते हैं इसको उपभेद। 2 अलग-अलग उपभेद लिया, जैसे प्लांट के अलग-अलग वैरायटी होते हैं, वे ली टाइप ए और टाइप बी। वो डिफरेंट सिम्पटम दिखाती है दोनों, टाइप ए अलग, टाइप बी अलग। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अलग-अलग स्ट्रेन को कहीं से पहचाना जा सकता है, या तो उनके केमिकल कंपोजिशन, जो प्रोटीन का केमिकल कंपोजिशन है उससे, या जो ये लक्षण दिखाई देते हैं इनके प्लांट के ऊपर, उससे पहचाना जा सकता है। इस एग्जाम्पल में जैसे प्रोटीन ए है, उसके जो स्पॉट बनते हैं पत्ती पर वो रैंडम बनते हैं, कोई यहाँ बन गया, कोई यहाँ, कैसे भी बन सकते हैं। और जो प्रोटीन बी है उसका डेफिनेट रिंग होता है जो पत्ती पर बनेगा, वो एक रिंग का शेप में बनेगा। तो इस तरह के दो, इनके दोनों के अलग-अलग सिम्पटम्स दिखाई देते हैं। ये 2 प्रोटीन इन्होंने ली और इनमें इसमें क्या किया कि इनकी प्रोटीन और दोनों टोबैको मोज़ेक वायरस, दोनों टोबैको मोज़ेक वायरस का, दोनों स्ट्रेन का प्रोटीन और आरएनए इन्होंने अलग कर लिया। जैसे ये प्रोटीन है इसकी फर्स्ट की, ये टोबैको मोज़ेक वायरस ए है, टोबैको मोज़ेक वायरस बी है। इसकी प्रोटीन और इस ये सॉरी ये आरएनए है। ये आरएनए है और ये प्रोटीन है। इन दोनों को अलग कर लिया, आरएनए अलग कर लिया, प्रोटीन अलग कर लिया इसका, सेकंड का भी आरएनए अलग कर लिया और प्रोटीन को अलग कर लिया। अब इन्होंने क्या किया इसमें, जैसे यहाँ पर लिखा है कि अलग करने के बाद, है ना, हाइब्रिड वायरस तैयार किया। कैसे तैयार किया हाइब्रिड वायरस इन्होंने? जैसे आरएनए तो लिया, प्रोटीन, जो आरएनए इन्होंने लिया फर्स्ट में, जो आरएनए ए है, जो टोबैको मोज़ेक वायरस ए है, उसका तो आरएनए लिया यहाँ पर ये, ठीक है, आरएनए। और यहाँ पर इसके साथ इन्होंने मिक्स कर दिया इसकी प्रोटीन, टीएमवी बी की सेकंड की, टाइप सेकंड की प्रोटीन को मिक्स कर दिया। यह एक हाइब्रिड बन गया जिसमें आरएनए है ए का और प्रोटीन है बी की। इसी तरह यहाँ पर आरएनए यहाँ पर बी का और प्रोटीन यहाँ पर ली इन्होंने ए की। इस तरह के 2 हाइब्रिड तैयार कर दिए। अब दोनों को फिर इनको पत्ती पर इनको रब किया, यानी कि रगड़ा, उसको इन्फेक्ट कराया पत्ती को दोनों पर। यहाँ पर जो
सिम्टम्स दिखाई देंगे, जो सिम्टम्स यहाँ पर दिखाई देगा, जो सिम्टम्स के बाद जो यहाँ पर नया वायरस उत्पन्न होगा, वो वायरस वो उत्पन्न होगा जो उनसे का आरएनए लिया था, आरएनए ए का लिया था। जैसे ये दिखाया बैंगनी कलर का, तो ये बैंगनी कलर का, तो इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग ही बाहर की जो प्रोटीन उत्पन्न होगी, क्योंकि प्रोटीन किस तरह की होगी ये डिसाइड आरएनए करता है। अब आरएनए इसमें क्या है, आरएनए है ए टाइप का, तो यहाँ पर प्रोटीन भी जो नई प्रोजनी बनेगी उसमें प्रोटीन भी ए टाइप की होगी। इधर क्या है, जो इन्होंने इसको इन्फेक्ट करा, जो हाइब्रिड इन्होंने तैयार किया था, इसमें आरएनए इन्होंने बी का लिया था और प्रोटीन ए की थी, लेकिन जब इसको इन्फेक्ट करा और यहाँ से जो इन्होंने नया वायरस मिला, जो संतति मिली, उसमें आरएनए बी का है और प्रोटीन भी बी की है, क्योंकि आरएनए ही डिसाइड करता है कि किस तरह की प्रोटीन होगी। इसलिए जो नई प्रोजनी मिलेगी इसमें आरएनए जिसका होगा, इसमें आरएनए ए का था तो प्रोटीन भी ए की होगी, क्योंकि आरएनए ही डिसाइड करता है। और यहाँ पर आरएनए बी का था तो प्रोटीन भी बी की प्राप्त होगी। तो इससे सिद्ध ये होता है कि किस तरह की प्रोटीन बनेगी ये डिसाइड आरएनए करता है, क्योंकि आरएनए के अंदर जेनेटिक सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो जेनेटिक मटेरियल है। तो इन्होंने देखो यहाँ पर लिखा भी है कि हाइब्रिड वायरस वर सिंथेसाइज्ड बनाए गए, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। इसको इन्होंने जैसे यहाँ पर दिखा गया है, ये लिखा है कि मेरा या हाइब्रिड वायरस वर सिंथेसाइज्ड, हाइब्रिड वायरस मतलब आरएनए ए का प्रोटीन बी की, आरएनए बी का प्रोटीन ए की, ये मिक्स कर दिया इन्होंने, सिंथेसाइज्ड यूजिंग आरएनए ऑफ ए टाइप ए एंड प्रोटीन ऑफ ए टाइप बी एंड वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा, कि आरएनए बी का और प्रोटीन ए की। और जो ये हाइब्रिड वायरस है ये यूज्ड किए गए इन्फेक्ट करने के लिए टोबैको की लीफ को। इसके बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने इसमें, इस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया कि जो सिम्टम्स आए हैं, जो लक्षण आते हैं लीफ पर यहाँ पर, वो हमेशा उस वायरस के होते हैं, उस वायरस स्ट्रेन के होते हैं जिसका आरएनए था। तो यहाँ पर किसके होंगे, ए के, क्योंकि आरएनए ए का था। और यहाँ पर किसके होंगे, बी के, क्योंकि आरएनए बी का था। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। और जो प्रोटीन बनेगी उस वायरस के चारों तरफ कोट के, वो भी उस आरएनए के अकॉर्डिंग बनेगी। तो इससे इन्होंने क्या किया कि सिद्ध किया कि व्हेन द हाइब्रिड, और जो वायरस तैयार किया था या रिकंस्ट्रक्टेड जो वायरस तैयार किया था, वो जब इन पर पत्तियों पर रगड़ा, इन्होंने देखा कि जो प्रोजनी है वो प्रोड्यूस की, कौन सी प्रोड्यूस नहीं, ऑलवेज फाउंड टू बी फिनोटिपिकली और जेनोटिपिकली। जो प्रोजनी ये है, ये फिनोटिपिक रूप से, फिनोटिपिक मतलब जो प्रोटीन है चारों तरफ, और जेनोटिपिक रूप से यानी कि जो आरएनए है इनके अंदर, वो बिल्कुल सेम टू सेम है, आइडेंटिकल है टू द पेरेंटल टाइप, उस पेरेंट की तरह है जिसका वेयर द आरएनए हैड बीन आइसोलेटेड, जहाँ से आरएनए लिया गया था। तो आरएनए यहाँ से लिया गया था इसमें, और इसमें आरएनए ये था, आरएनए बी, और यहाँ पर आरएनए ए। तो दीज एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है टोबैको मोजेक वायरस की आरएनए में स्थित है, स्टोर्ड इन द आरएनए, नॉट इन द प्रोटीन। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे संबंधित पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में आपको टेलीग्राम ग्रुप जीपीपी डॉक्टर चौहान पर मिल जाएगा, वहाँ से